आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि आपने यूज़ क्या करना है, इस वक्त आपके बालों को किस चीज़ की नीड है। हम शैम्पू कर रहे होते हैं, स्कैल्प हमारा ग्रीसी होता है, लेंथ हमारी ड्राई होती जा रही होती है बिकॉज हम सही शैम्पू नहीं यूज़ कर रहे हैं। रूट्स को ऑयल की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको उसको पेनिट्रेट करना है, सर्कुलेशन उसमें आप उसको मसाज दोगे और वहाँ पे पेनिट्रेशन चाहिए, आपकी लेंथ को ऑयल की ज़रूरत नहीं है। निशात, मुझे ये बताइए कि ये जो बाल है, क्या ये एक बस ख्याल है हमारा कि एज के साथ साथ ड्राई तो होने ही हैं, डैमेज तो होने ही हैं, ये तो बर्बाद होने ही हैं, या हम रोक सकते हैं इसको? बिल्कुल रोक सकते हैं हम इसको, क्योंकि इसमें डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो हम कर रहे होते हैं। एज के साथ साथ सबसे बड़ा फैक्टर तो एज होता है, ठीक है। एज के साथ साथ जो नेचुरल प्रोटीन होता है हमारे बालों से, वो हम उसको बिल्कुल निकाल देते हैं बिकॉज हमारे जो पानी हम यूज़ कर रहे हैं उसमें मेटल यूज़ कर रहे हैं, हम जो शैम्पू यूज़ कर रहे हैं उसमें बहुत सारा सल्फेट होता है, ठीक है। तो डिफरेंट डाइज यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बालों का जो नेचुरल प्रोटीन और केराटिन होता है वो हम निकाल देते हैं, ठीक है। डाई यूज़ करें, डाई यूज़ करने के लिए कोई पाबंदी नहीं है, कुछ नहीं है, बट उसके साथ आपने केयर करनी है। अब मेरे पास आती हैं बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं कि निशात मुझे डाई कर दो, हाइलाइट्स कर दो, ठीक है आप करवाएं, बट होता क्या है कि हम जब कहते हैं पोस्ट केयर, ठीक है, पोस्ट केयर मज़ीद आपने ज़रूर फॉलो करनी है। नॉर्मली क्या होता है कि पोस्ट केयर नहीं फॉलो करनी, ठीक है, तो जाहिर है वो आपका डैमेज की तरफ जाएगा, ड्राई की तरफ जाएगा। एक नेचुरल बाल है आपका और उसके जब उसमें केमिकल आपने यूज़ कर लिया है तो वो ड्राई हो गया है, ठीक है, आपने प्रोटीन उसका निकाल दिया है। तो जब हम नहीं उसकी पोस्ट केयर अच्छी यूज़ करेंगे तो ऑफकोर्स उसने ड्राई भी होना है, डैमेज भी होना है। आपने कहा कि जो हमारा शैम्पू है इसमें सल्फेट है, हम ज़्यादातर लोग खारा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, टैंकर्स का पानी है, ये सब हमें डैमेज तो करेगा। तो क्या हम इस तरह बचा सकते हैं कि वो जो प्रोटीन आता है डब्बों में, हम उसको रेगुलर इस्तेमाल करें या सल्फेट फ्री शैम्पूज यूज़ करें? घर में क्या किया जा सकता है? घर में बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। एक तो आप अपना शैम्पू सही सेलेक्ट करें। अगर आपको नहीं पता कि आपने क्या यूज़ करना है तो आप, आजकल तो बहुत आम हो गई हैं चीज़ें, आप सोशल मीडिया पे चले जाओ या आप कहीं अपने घर के पास किसी क्लिनिक चले जाओ, किसी सैलून चले जाओ, तो आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। सही शैम्पू कौन सा होता है? सही शैम्पू, सही तो तकरीबन सारे ही होते हैं, बट आपके लिए क्या सही होता है ये मैटर करता है। वो आपका हेयर और जो स्कैल्प होता है उसको देखते हुए जो एक्सपर्ट सजेस्ट करेगा आपके लिए वो सही है। तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि आपने यूज़ क्या करना है, इस वक्त आपके बालों को किस चीज़ की नीड है। नॉर्मली क्या होता है, हम शैम्पू कर रहे होते हैं, स्कैल्प हमारा ग्रीसी होता है, लेंथ हमारी ड्राई होती जा रही होती है बिकॉज हम सही शैम्पू नहीं यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली इसी तरह की चीज़ें होती हैं हमारे साथ कि हमारी लेंथ बिल्कुल ड्राई होकर डैमेज होकर ब्रेक होना शुरू हो जाती है क्योंकि हम सही चीज़ें नहीं यूज़ करें। शैम्पू तो सबसे मेन होता है। बहुत अच्छा आपने पूछा है कि शैम्पू, क्योंकि सबसे मेन हम डेली यूज़ में आ रहा होता है शैम्पू हमारे, ठीक है। उसके साथ मास्क मस्ट होता है, मास्क नहीं आप कर रहे हो, कंडीशनर यूज़ करें। आप ये कह रही हैं मस्ट है? मस्ट है। आफ्टर 30 तो आप मास्क अपना मतलब वंस अ वीक तो अपनी रूटीन में ज़रूर इसको ऐड करें। और कंडीशनर जो है वो आप जब शैम्पू कर रहे हो, एवरी टाइम जब भी आप शैम्पू कर रहे हो तो कंडीशनर इसलिए आप करोगे कि शैम्पू बेसिकली क्लेंजर है, आपके बालों को क्लेंस करके, कंडीशनर समझे क्रीम है उसकी सॉफ्ट करने का, उसको सॉफ्ट कर देगा। हम खुद ही डैमेज कर रहे होते हैं अपने बालों को, लेकिन वो इस तरह का प्रोसेस होता है कि हमें पता ही नहीं चल पाता है कि हो क्या रहा है, वो बहुत स्लोली जा रहा है और हम शैम्पू से अपने बालों को ड्राई करते जा रहे हैं क्योंकि हम कंडीशनर नहीं यूज़ करें। नहीं, हमारे तो मतलब वैसे ही स्ट्रेट है तो हम कंडीशनर करके क्या करेंगे, हमारे तो अच्छे बाल हैं। नहीं, आप फ्यूचर के लिए इसको प्लान करोगे और आप बहुत नहीं करोगे लेकिन माइल्ड उस पर अपने कंडीशनर करोगे बालों को। तो आप ये कह रही है कि अच्छा, मेरा सवाल ये था कि शैम्पू आप जब चूज़ करें तो आपने कहा सल्फेट फ्री शैम्पूज होने चाहिए। निशात, सल्फेट फ्री शैम्पूज तो बहुत एक्सपेंसिव होता है? नहीं एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन आपके बालों से एक्सपेंसिव कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। आप अगर मतलब रेगुलर बेसिस पे नहीं यूज़ कर सकते हो तो आप नॉर्मली कोई माइल्ड शैम्पू लें, मतलब बेबी शैम्पू? बेबी शैम्पूज यूज़ कर सकते हैं आप। इसके अलावा हमारे मार्केट में बड़े माइल्ड शैम्पूज भी आ रहे हैं आजकल। अच्छा, बहुत अवेयरनेस है। ऑयलिंग कितनी ज़रूरी है? ऑयलिंग कितनी ज़रूरी है? आजकल केमिकल वर्क बहुत हो रहा है बालों पे, तो जो लोग केराटिन करवा लेते हैं या मतलब कोई इस तरह की चीज़ हुई होती है कि आप हाइलाइट्स की तरफ चले जाते हो तो फिर ऑयलिंग मना कर देती हैं ब्यूटिशियंस। ऑयलिंग मना कर देते हैं क्योंकि वो आपके कलर को अफेक्ट करता है। जब आप लाइटर टोन की तरफ जाते हो तो ऑयल आपके कलर को अफेक्ट करता है और अगर केराटिन आप करवा लेते हो तो उसको भी फिर वो ख़राब कर देता है। आपके बालों में एक ही चीज़ रहेगी, प्रोटीन है, ऑयल भी, और प्रोटीन है केराटिन भी, या ऑयल रहेगा या केराटिन रहेगा। तो अगर आप ऑयलिंग कर रहे हो आफ्टर केराटिन तो वो आपके बालों से केराटिन को हटा देगा। ठीक है। अच्छा, अब आपके बालों में कोई प्रोसीजर नहीं हुआ हुआ, कुछ भी ट्रीटमेंट कोई नहीं है, तो क्या ऑयलिंग कर सकते हैं? बिल्कुल करनी चाहिए। ऑयलिंग तो बेहद ज़रूरी होती है हर एक के लिए। अगेन मैं वही कहूँगी कि आपको पता होना चाहिए कि आपने यूज़ क्या करना है। शैम्पू की तरह ऑयल का भी ये होता है कि नॉर्मली हम बहुत थिक ऑयल्स यूज़ कर
कर रहे होते हैं, बहुत हम फॉर्मूले बना के ऑयल्स के यूज़ कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आपको उस फॉर्मूले की ज़रूरत है, ज़रूरी नहीं तो आपको इतने थिक ऑयल की ज़रूरत है। समटाइम ऐसा होता है कि आपको बहुत ही कोई माइल्ड चीज़ की ज़रूरत होती क्या है। हमें असल में उस मसाज की ज़रूरत है? ऑयल से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी सर्कुलेशन बालों की स्कैल्प की ठीक रहे? बिल्कुल, क्योंकि हमें ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, हमें लगता है कि हम बालों में बस ऑयल जज्ब हो जाएगा, हकीकत में वो सर्कुलेशन के लिए ऑयल नॉर्मली हम क्या कर रहे होते हैं, हम लेंथ पे फोकस कर रहे होते हैं ऑयल लगाते हुए ना, लेंथ पे ऑयल मतलब लेंथ को आपके ऑयल की ज़रूरत नहीं है। आप शैम्पू करोगे वो निकल जाएगा, आपके स्कैल्प को, आपके रूट्स को ऑयल की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको उसको पेनिट्रेट करना है, सर्कुलेशन उसमें आप उसको मसाज दोगे और वहाँ पेनिट्रेशन चाहिए, आपकी लेंथ को ऑयल की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ऑयल ख़रीदते हैं तो कौन सा ऑयल, क्या कोकोनट ऑयल इज़ बेटर फॉर हेयर? कौन से ऑयल्स हैं जो कि बालों के लिए लेने चाहिए? देखिए नॉर्मली जो है मस्टर्ड ऑयल बेस्ट है। मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल। सरसों का तेल बेस्ट है। अगर आप मतलब नॉर्मल आपने कोई डाई नहीं यूज़ किया हुआ है, आपका स्कैल्प नॉर्मल है, जब आपका घर में बच्चे हैं, हाँ, तो वो सबसे लाइट होता है, माइल्ड होता है, बहुत अच्छा उसकी बू होता है। निकल जाएगी? वो थोड़ा मुश्किल होता है बट अच्छा सबसे वही होता है। अच्छा, ठीक है। अगर आप कोकोनट की तरफ जाओ तो वो फिर वही होता है कि अभी ये वेदर चल रहा है, अभी वो चल रहा है, तो ठीक है वो। तो ये चीज़ें होती हैं थोड़ी सी। सही। बेबी ऑयल यूज़ करें, बेबी ऑयल अच्छा होता है बच्चों के लिए, बेबी ऑयल यूज़ करें। बेबी शैम्पू और बेबी ऑयल पे आ जाए। सही है। मुझे ये बताइए कि वो कौन से फूड्स हैं जो हमारे डाइट में होने चाहिए फॉर हेल्दी हेयर, और क्या हमारी जो डेफिशिएंसीज हैं ये अफेक्ट कर रही होती हैं हमारे स्कैल्प की हेल्थ पे? देखिए जो बॉडी में जो डेफिशिएंसीज होती हैं वो तो हर चीज़ को अफेक्ट करेंगी। अगर बाल बहुत ख़राब हो रहा है तो उसका मतलब है बॉडी वीक है। जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा होता है। आजकल बहुत यंग बच्चियाँ आती हैं जिनका हेयर फॉल इतना सीवियर होता है कि इतना तो आप बड़ों को भी ले लें, उनका भी नहीं होता है। अच्छा, रीज़न क्या होता है? जब पूछो तो पता चलता है नाश्ता नहीं करती हैं, लंच नहीं करती हैं, फ्रूट्स नहीं खाती हैं, तो जाहिर है वो डेफिशिएंसी है ना बॉडी में, तो जिसकी वजह से हेयर फॉल होता है। और रही फ्रूट्स की बात, तो जो भी आपके पास सीजनल फ्रूट है तो आपको वो हर फ्रूट खाना चाहिए, भले कम क्वांटिटी में खाएं। कुछ लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं तो नहीं वो करते हैं, तो कम क्वांटिटी में खाएं, आपको हर फ्रूट लेना चाहिए। वो कौन से हेयर ट्रीटमेंट्स हैं जो आपके पास दस्तयाब हैं, एंड हाउ डू दे प्रोटेक्ट योर हेल्थ, बालों की हेल्थ? हम डिफरेंट प्रोटीन्स कर रहे हैं, प्रोटीन कर रहे हैं, विटामिन रिचार्ज कर रहे हैं, प्रोटीन ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं, विटामिन रिचार्ज कर रहे हैं, हम कपीलो ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं। क्या करें? कपीलो ट्रीटमेंट्स होते हैं जी। क्या होता है? ये कैपिलरी ट्रीटमेंट्स होते हैं, ये बालों की स्कैल्प के लिए है, क्योंकि आप कहीं भी चले जाओ, हेयर ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हैं, हेयर ट्रीटमेंट करवा के आए, सैलून में भी जाओगे, आप स्कैल्प को ट्रीट मैं स्कैल्प की बात कर रही हूँ। बिल्कुल, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? प्रॉब्लम जड़ से स्टार्ट होती है, स्कैल्प से स्टार्ट होती है। तो हम ट्रीट किसको कर रहे होते हैं? हम लेंथ को कर रहे होते हैं। टिप्स को करते हैं। लेंथ का मतलब आप ट्रीट करके क्या कर लोगे? आप सिर्फ आपके जो बाल हैं उसको अच्छा कर लोगे, स्मूथ कर लोगे, शाइनी हो जाएंगे, लेकिन जब वो आपकी स्कैल्प ही हेल्दी नहीं है तो आप उसका क्या करोगे? सीबम भरा होता है हमारी स्कैल्प पे, जैसे आप स्कार्फ करते हो, आप हेड को कवर कर रहे हो, तो नॉर्मली क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, तो उससे आपका सीबम जमा हो जाता है स्कैल्प में। ठीक है, जब हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, सीबम जमा है, गीले बालों को हम टाई कर रहे हैं, हमें मतलब ऑक्सीजन ही नहीं मिल पा रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा है चीज़ों का कि हम इसको किस तरह से वो करेंगे, तो क्या होता है कि हमारा जब स्कैल्प ख़राब है तो हम हेयर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, हम स्कैल्प ट्रीटमेंट ही करेंगे। तो हम ये कपीलो ट्रीटमेंट कर रहे हैं जो कि हमारे स्कैल्प को पील करता है, हाइड्रेट करता है, और जब आपका स्कैल्प अच्छा होगा तो आपकी बाल बढ़ेंगे, मजबूत भी होंगे और सारे आपके प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। ये बताएं कि घर में जो ख़वातीन बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो कौन सी किचन में चीज़ें हैं जो कि प्रोटीन, मतलब घर में मास्क बन सकता है क्या? जी बिल्कुल बन सकते हैं, घर में मास्क बना सकते हैं आप। अगर आप घर में यूज़ करना चाहें तो हमारे पास एलोवेरा सबके पास होता है नॉर्मली। ठीक है, अगर आपके घर में नहीं भी है तो आसपास किसी के घर में यकीनन लगा हुआ होगा, तो एलोवेरा यूज़ कर सकते हो अपने बालों। एलोवेरा का जेल लेके उसको बस आप बालों में लगा लें एज ए कंडीशनर। आप उसको लगाओगे, आप कितनी देर लगा के छोड़ें? 30 मिनट्स 40 मिनट्स। आपने कुकिंग करनी, किचन में जाना है, आप एलोवेरा जेल लोगे, उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दोगे, आप उसको अच्छा सा उसको आप बीट करोगे, उसके बाद पूरा आप अपने बालों पे लगा दोगे 30 और जूड़ा बांध के अब आप छोड़ दें, अपना काम करते हैं। तो ये अच्छा हेयर मास्क है, ये बहुत अच्छा हेयर मास्क है। अच्छा, अब हमारे साथ जो है वो सुमन भी मौजूद हैं जो इनकी टीम का ही पार्ट है और वो मैनिक्योर और पेडिक्योर एक्सपर्ट है। अच्छा सुमन, जिस तरह भी हम बात कर रहे थे, बाल इतना इम्पोर्टेंट है, क्या हाथ और पाँव भी उतने ही इम्पोर्टेंट है? जी बिल्कुल। आजकल लोग कहते हैं कि नहीं, एक मंथ में नहीं, यानी नहीं करवा सकते हम लोग, और महीने में 2 दफ़ा करवाना चाहिए 15 दिन के बाद। 2 मरतबा? जी। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ और पाँव बहुत ज़्यादा डल हो जाते हैं। हम लोग
किचन में काम वगैरह करते हैं, इसकी वजह से जो है ना, और ड्राइनेस भी हो जाती है फीट पे, तो इसकी वजह से जो है ना बहुत ड्राई हो जाते हैं। तो हमें इसके लिए करवाना चाहिए। और ये नहीं कि लोग फेस नहीं देखते, हाथ पाँव भी देखते हैं, तो इसकी वजह से जो हमें इश्तिहार था ना, लोग चेहरा ही तो देखते हैं, तो लोग सिर्फ चेहरा नहीं देखते, लोग हाथ और पाँव भी देखते हैं। जी बिल्कुल, वो भी खूबसूरत होने चाहिए फेस के साथ।